वापस से रुक करते हैं बिहार की राजधानी पटना का, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं में गजब का आक्रोश देखने को मिल रहा है। पटना में सीएम आवास के बाहर भारी हंगामा है। कार्यकर्ताओं ने जेडीयू विधायक को ही खदेड़ दिया है। सीएम से मिलने के लिए हिलसा के विधायक पहुंचे हुए थे। विधायक कृष्ण मुरारी के खिलाफ यहां प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किस तरीके से सीएम आवास के बाहर की तस्वीर आपको देखिए, कैसे गाड़ी का जेडीयू के एक नेता पहुंचे, उनकी गाड़ी को कैसे लोग धकेल रहे हैं। ये तस्वीरें सीएम आवास के बाहर की है। किस तरीके से गाड़ी को ढकेला जा रहा है, जो है नाराज है। क्या कौन है ये? मुख्यमंत्री जी को यहाँ से भगाने के लिए ये लोग काम कर रहा है। ये लोग किस तरीके से गाड़ी को हटाया जा रहा है। लोग यहाँ से जो विधायक हैं उनको यहाँ से खदेड़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से ये जेडीयू के विधायक हैं। जेडीयू विधायक की ये तस्वीर है। विधायक को यहाँ से हटाया जा रहा है। तमाम जो समर्थक हैं, जो मुख्यमंत्री के समर्थन में आए हैं, वहाँ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। किस तरीके से एक जेडीयू विधायक के गाड़ी पर लोग धक्का दे रहे हैं, हाथों से मार रहे हैं, यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह तस्वीरें सीएम आवास के बाहर की है। किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है। ये सीएम आवास के बाहर की तस्वीर है। किस तरीके से यहाँ माहौल बना हुआ है। देखिए, विधायक को इस तरीके से यहाँ भगा दिया गया है। जो जेडीयू के समर्थक हैं, उन्होंने विधायक को यहाँ से भगा दिया। तस्वीरें आपको देखिए, सीएम आवास के बाहर की तस्वीर है। भगाए विधायक को। हम लोग इसलिए भगाए हैं कि बिहार की 13 करोड़ की जनता का जो जनादेश मिला, उसका अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। कौन थे ये विधायक जो आए थे? भाई, हमारे पार्टी के ही विधायक हैं, लेकिन उस निर्णय के हम लोग खिलाफ हैं जो निश्चय संकल्प के तहत बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मतदान किया, अपना जनादेश दिया, और उस जनादेश का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों ने विधायक को यहाँ से खदेड़ दिया कि आप जाइए, पहले नीतीश कुमार के इस फैसले को बदलिए। आप जिस संकल्प के साथ जनता ने आपको विधायक बना करके यहाँ भेजा सदन में, आप सदन में उस आवाज को गुंजाइए कि बिहार की एक जनता चाहती है कि नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे और जनता का सेवा करते रहे। जनता का सेवा करते रहे। तो जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता जो है, जो विधायक यहाँ पहुंचे जेडीयू के, उनकी गाड़ी पर धक्का दिया, उनको यहाँ से खदेड़ दिया और यहाँ से भागना पड़ा। तमाम जो कार्यकर्ता है जेडीयू के, उन्होंने एक माहौल बना दिया है कि अब जो भी फैसला नीतीश कुमार पर दिया जा रहा है, किया जा रहा है, वो मंजूर नहीं है। जो विधायक सीएम आवास पहुंच रहे हैं, उन्हें यहां से खदेड़ दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अली के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जो अब तक हमने कहा कि बीजेपी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, इस पर एक बड़ा रिएक्शन आ रहा है। बिहार में देखिए, जबरदस्त सियासी हलचल के बीच बीजेपी ने अपने विधायकों को अब राजधानी पटना को कूच कर लिया है। यानी कि अब सभी बीजेपी के विधायक पटना पहुंचने वाले हैं। किस परिप्रेक्ष्य में बुलाया गया, बीजेपी की तरफ से ये अचानक से निर्णय क्यों लिया गया, इस पर अब सवाल है। क्योंकि बीजेपी अब तक शांत थी, बीजेपी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही थी। क्या यह वही कारण है जो जोड़कर देखा जा सके राज्यसभा के नामांकन के लिए, नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात के लिए, ये तमाम चर्चाओं के लिए क्या ये संभावना जाहिर हो सकती है कि नीतीश कुमार का जो भी प्रकरण अब तक चल रहा है, राज्यसभा जाने की बात हो या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की बात हो, क्या ये प्रकरण उससे जुड़ा हुआ है? इस पर सवाल का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव जी, अब तक बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही थी, जो भी सियासी हलचल चल रहे थे मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर या उनके राज्यसभा के जाने को लेकर, लेकिन अब सारे विधायकों को पटना बुलाना किस ओर इशारा करता है? बीजेपी का ये बड़ा निर्णय आखिरकार अब क्यों लिया जा रहा है? बीजेपी कार्यालय इस समय सुरक्षा किलेबंदी में तब्दील हो गया है और यहाँ पे अभी नितिन नवीन 11 बजे पहुंचने वाले हैं। उसके पहले ये फरमान था कि सभी विधानसभा पहुंचे, लेकिन अकस्मात एक नया फरमान आया है कि सभी विधायकों को भाजपा प्रदेश कार्यालय बुलाया गया है। और एक बात और सामने जो छन करके आ रही है कि अमित शाह जी सीधे एयरपोर्ट से भाजपा कार्यालय ही पहुंचेंगे और यहीं पे मंत्रणा करेंगे।
तो एक बात सामने आ रही थी कि जो नीतीश कुमार जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं, उसको लेकर के कयास बढ़ गए हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह के माहौल बनते जा रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को तो यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन विधायक और विधान पार्षद MP ये सारे लोग, जैसे गिरिराज सिंह ऑलरेडी आकर के बैठ गए हैं, संजय सरागी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, संजय टाइगर, संतोष सिंह, ऐसे कद्दावर नेता भी भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और सिलसिला आने का सिलसिला जारी है। रेणु देवी भी पहुंची हुई है और कहा जा सकता है कि अब जो विधायकों को निर्देश था कि वो विधानसभा पहुंचे, अब वो निर्देश बदल करके सीधे अब भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचने का आदेश निर्गत हुआ है। और ये बहुत बड़ी खबर है और हो सकता है कि अमित शाह जब पहुंचेंगे और यहाँ आएंगे तो उनके साथ बैठक भी हो सकती है, चूंकि अमित शाह बैठक भी ले सकते हैं। चूंकि नितिन नवीन को भी नहीं आना था प्रदेश कार्यालय, लेकिन वो भी 11 बजे पहुंच रहे हैं। तो वैसी स्थिति में बहुत सी चीजें सामने जो आ रही हैं, जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो अकस्मात निर्णय आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक और इशारा कर रहा है कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी है पूरी तेज हो गई है। और जो अंदेशा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं, तो उस पर यह मोहर लगता नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल राजीव जी, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों संग साझा करने के लिए कि बीजेपी के भीतर इस वक्त फिलहाल क्या कुछ चल रही है, एनडीए की विशेष तौर पर बात हो रही है और जब कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है तो निर्णय क्या कुछ आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों में आगे आप देखें कशिश न्यूज। नमस्कार।